स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज क्लास नाइन्थ का प्रश्नावली है 6.2 और प्रश्नावली जो चैप्टर है हमारा उसका नाम है रेखा और कोण। और इस पे 5वां नंबर सवाल है। इस पे बोला गया है कि आकृति में यदि AB समांतर है CD के, यानी AB ये जो रेखा है ये समांतर किसके है, CD के, तो कोण APQ यानी APQ यानी ये 50 अंश दे रखा है, और कोण PRD यानी PRD, तो यहाँ पर हमें पूछा गया है कि x और y के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर y है, ठीक है ना, ये हमारा कोण y है, तो यह y का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ये बात समझते हैं, जो ये एकांतर कोण होगा यानी ये 50 अंश जितना है उतना ही ये x वाला कोण होगा। एकांतर कोण आपने इस तरीके से पढ़ा था कि z वाले ये कोण और ये कोण क्या होते हैं, बराबर होंगे, है ना। और ये वाला यदि ये वाला कोण इसके बराबर होगा, और जो ये PRD है ये P ये वाले के पूरे के ये इसके कोण के बराबर होगा, यानी PRQ के बराबर होगा। APR के बराबर होगा, APR के बराबर होगा, यानी ये पूरा कोण इसके बराबर आ जाएगा। तो यानी इसका हमें ये तो हम डायरेक्ट समझ गए थे कि ये 50 है तो x भी 50 होगा, यानी जो x ये एकांतर कोण दोनों बराबर होंगे, यानी ये 50 है तो ये भी 50 का होगा, यानी x भी 50 का होगा। हमें y का x तो मिल गया, हमें y भी निकालना है। तो एकांतर कोण इसका ये जो एकांतर इसका कोण होगा, यानी इसका पूरा बराबर होगा APR बराबर होगा PRD के, ठीक है ना, क्योंकि एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम जान तो गए, यानी 127 में यदि हम 50 घटा देते हैं तो 77 अंश हमारा आ जाएगा इसका आंसर। मगर ऐसे तो होगा नहीं कि ग्राफ से समझ लें, पूरा करके समझते हैं किस तरीके से हम किया जाएगा। तो सबसे पहले हम सवाल में करते क्या हैं, जो दिया होता है वही हम लिख देते हैं। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको हम लिखते हैं। तो दिया क्या है कि AB समांतर है CD के, ठीक है ना। और दूसरी बात दी गई है कि कोण APQ बराबर है 50 अंश के, और तीसरी बात दी गई है कि कोण PRD बराबर किसके है, 127 अंश के, ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, क्योंकि ये दिया ही है तो बस इस तरीके से लिख देना है। अब हमें जो ज्ञात करना है वो भी लिख देते हैं। तो ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है कि x और y, ठीक है ना, x और y, x के आगे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, y के आगे, ठीक है। तो अब हम इस पे काम करते हैं, यानी हम सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि कोण APQ बराबर होगा, यानी APQ बराबर किसके होगा, x के, आपको पहले ही बताया। या हम लिख सकते हैं, PQR के, है ना। तो यहाँ पर ऐसे लिख दो, कोण PQR के। अब ये कारण क्या है इसका, कि एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से रीजन भी लिख देते हैं, क्योंकि रीजन लिखने से थोड़े से नंबर अच्छे मिल जाते हैं।
और हम देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, APS यानी APQ का मान कितना है, 50 अंश है, तो यहाँ पर हम 50 अंश लिख देंगे। और PQ यानी Q हमारा कितना है, X अंश है, तो X आ गया, तो यानी X बराबर हम 50 अंश लिख सकते हैं, यानी हो गया। ये पहला मान तो हमने निकाल लिया बड़ी आसानी से। और दूसरा मान भी हम देखते हैं। अब ये इसको भी हम यही बात कर देंगे, यानी APR बराबर PRD कर देंगे, है ना। तो इसको भी हम लिख देंगे कोण APR बराबर कोण PRD। और ये क्योंकि बराबर होगा, यहाँ पर भी रीजन लिख देते हैं कि एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं, है ना, एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। तो अब यहाँ पर देखो, ये हमारा दो कोणों से बना है ना, एक है APQ और एक है APQ और एक है RPQ, है ना, RPQ। तो इसको हम लिख देते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा, इसको हम दो में लिख देते हैं। तो एक बन जाएगा APQ प्लस कोण RPQ, है ना, यानी RPQ। तो यहाँ पर हमारा ये कितना हो जाएगा, ये कोण PRD के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, यानी इनके सबके मान रख लेते हैं। तो ठीक, इसको हम रखते हैं। तो यहाँ पर APQ का मान कितना आपने निकाला था, ये निकाला का था और ही है, APQ का 50 अंश है, तो यहाँ पर 50 अंश लिख देते हैं, प्लस कोण RPQ का मान कितना है, 127 अंश है, तो 127 अंश लिख देते हैं। अब इसको पक्षांतर कर देंगे, तो कोण RPQ, यहाँ पर RPQ का मान क्या है, यहाँ पर X है, तो हम यहाँ Y है, तो Y लिख देते हैं, तो हमें डायरेक्ट आ जाएगा Y बराबर 127 अंश माइनस 50 अंश, तो टोटल आ गया हमारा 77 अंश। ठीक है ना, तो हम इसको सॉल्व कर लिया, तो Y का मान हम यहाँ बता सकते हैं कि 77 अंश आ गया। ठीक है, और X का मान हमारा 50 अंश आ गया। ठीक है ना, तो आपको उम्मीद है कि यह सवाल आपको आसानी से समझ में आया होगा, है ना। तो ये सवाल बड़ा आसान था। हमें क्या करना था, यानी दे रखा था कि AB समांतर है CD के, और एक हमको एक त्रिभुज बना हुआ दिया था, तो यानी P एक कोण बना है APQ 50 अंश दे दिया, फिर दूसरा कोण दे दिया PRD 27 अंश। तो हमने ये देखते हैं कि अब जो जेड आकार बनता है, तो वहाँ पर एकांतर कोण क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो यानी जो 50 है, तो ये X के बराबर हो जाएगा, और जो पूरा ये कौन सा है, APR है, ये किसके बराबर हो जाएगा, PRD के। ठीक है ना, तो ये भी एकांतर ही कोण है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, और बड़ी आसानी से हमने इसका मान निकाल लिया। तो देखते हैं फिर अगला सवाल। देखिए, अगला सवाल हमारा दिया गया है कि आकृति में PQ और RS दो दर्पण हैं, यानी PQ और RS ये दो दर्पण हैं, और जो एक दूसरे के समांतर रखे हुए हैं। क्या है, एक दूसरे के ये समांतर यानी बराबर रखे हुए हैं, और एक अपतन किरण AB, एक अपतन किरण, अपतन का मतलब जाती हुई किरण, यानी अपतन किरण
दर्पण पी क्यू से बी पर टकराती है, बी ए बी किरण यहाँ पर बी पर टकराती है ना, और आप परावर्तित होकर यानी यहाँ से वापस आकर सी कोण बी सी पर किरण पश्च बी सी पर चलकर दर्पण आर एस पर सी पर टकराती है, यानी यहाँ पर सी पर टकराती है, पुनः सी डी के अनुदिश परावर्तित हो जाती है, सी डी के अनुदिश परावर्तित हो जाती है, यहाँ ऊपर चली जाती है। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी समांतर है सी डी के, यानी ए बी जो है ये सी डी के समांतर है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यानी ये परावर्तित कोण यहाँ से ऐसे गई और फिर यहाँ सी बिंदु पर टकराई और फिर डी में वापस आ गई, ये दोनों क्या हैं, समांतर रखे हुए दर्पण हैं, है ना। तो यहाँ पर यदि हम एक रचना कर लें, यानी इसको यहाँ से ऐसे हम डिवाइड कर दें बीचों बीच, है ना, और इसको हम इससे इसको डिवाइड कर दें इस प्रकार से, तो यहाँ पर जो इसका जितना ये कोण होगा उतना ही ये कोण होगा, और जितना ये कोण होगा उतना ही ये कोण होगा। तो यहाँ पर हम लिख दें कोण 1 और यहाँ पर लिख दें 2 और यहाँ पर लिख दें 3 और यहाँ पर लिख दें 4, इस प्रकार से। और इसको हम मान लेते हैं, इसको हम मान लो कोण मान लें यम और यन, इसको हम जो रचना की इसको यम मान लेते हैं, इसको हम मान लिया यन, यानी हमने इन दोनों को कोणों को यदि बराबर हम सिद्ध कर दें तो ये ऑटोमेटिक ए बी बराबर हो जाएगा सी डी के, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इसको सिद्ध कर देंगे। देखते हैं सवाल को। सबसे पहले हम सवाल में जानते हैं क्या करते हैं, जो दिया होता है उसको ही पहले लिखा जाता है। तो दिया जो है वो हम सबसे पहले लिखते हैं कि हमको दिया इस पे क्या क्या है। तो सबसे पहले इस पे दिया है कि पी क्यू समांतर है आर एस के, यानी पी क्यू क्या है, समांतर है आर एस के, और ए बी क्या है, ए बी कामा बी सी, ए बी कामा बी सी, और सी डी क्या है, ये किरण है। ए बी और बी सी और सी डी क्या है, ये किरण है। तो हमने ये बात लिख दी जो दिया है, ठीक है ना। तो अब हमें सिद्ध क्या करना है, ये भी लिख देते हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि ए बी समांतर है किसके, ए बी समांतर है सी डी के, ठीक है ना। ये बात हमें सिद्ध करनी है। और हमने जो रचना की है उसके बारे में हम अब लिख देते हैं कि रचना हमने क्या की है, रचना की है कि पी क्यू लंब है किसके, बी एम, क्या है ये बी एम लंब है, और आर एस क्या है, लंब है सी एन के, यानी सी एन के लंब है, या हम खींचा है ये लिख देते हैं, खींचा है, ठीक है। खींचा ये हमने रचना की है तो यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर आप ये जान गए कि आपने बताया कि ये कोण और ये कोण बराबर होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे कोण 1 बराबर कोण 2, और इसको हम लिख देते हैं समीकरण 1। और यहाँ जो है जिसके कारण है रीजन भी हम लिख देते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण और परावर्तित कोण क्या होते हैं, कोण बराबर होते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से अब देखो यहाँ पर जब ये दोनों बराबर हैं तो कोण 3 और कोण 4 भी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कोण 3 बराबर कोण 4, इसको भी हम समीकरण दूसरा डाल देते हैं, और यही बात हमें लिख देनी है जो ऊपर लिखी है। तो हम डैश करके लिख देते हैं। अब हमको
अब हमें सिद्ध करना है कि BM क्या है, ये BM समांतर है किसके, CN के, क्योंकि ये इसका भी रीजन बता देंगे कि समांतर रेखाओं के बीच, समांतर रेखाओं के बीच, समांतर रेखाओं के बीच के, समांतर रेखाओं के बीच खींचे गए लंब भी बराबर होते हैं। यानी समांतर रेखाओं के बीच जो खींचे गए लंब हैं वो भी बराबर होते हैं, ठीक है ना। यानी समांतर रेखाओं के बीच जो ये लंब हमने खींचा है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। यानी ये लंब ये है और ये लंब है इनके, यानी ये भी लंब दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और इसी प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, हम लिखेंगे कि कोण 1 बराबर कोण 3, क्योंकि ये क्या है, एकांतर कोण हो गए, एकांतर कोण हो गए ना। यानी एक कोण 1 किसके बराबर हो जाएगा, कोण 3 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे एकांतर कोण, एकांतर कोण, ठीक है ना। अब इसको भी हम समीकरण डाल देते हैं, तीसरा हमें आगे इसकी आवश्यकता पड़ेगी, इस वजह से इसको डाल देते हैं। अब देखो कोण 1 बराबर 3 के हो गया तो कोण 2 बराबर कोण 4 के हो जाएगा, है ना। यानी कोण 2 बराबर किसके हो जाएगा, कोण 4 के। और ये भी वही बात है कि एकांतर क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, समीकरण, यहाँ पर समीकरण 1 से ले गए, है ना। कोण 1 बराबर कोण, यहाँ पर लिख दोगे समीकरण 1, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है। और ये हमारा समीकरण चौथा बन गया। देखो समीकरण 1 और 2 से क्या है, यानी कोण 1 के बराबर हम 2 लिख सकते हैं और 3 के बराबर हम 4 लिख सकते हैं, ऐसे ही ना। कोण 1 बराबर है 2 के और 3 बराबर है 4 के, तो यानी 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं और 3 के जगह हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। ये समीकरण 1 और 2 से हमें प्राप्त हो गया, है ना। तो अब लिखोगे समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, समीकरण, हमें शायद समझ में आ रहा होगा, शायद आ नहीं रहा है, हम देख लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करें, हम यहाँ पर कर देते हैं सवाल को, थोड़ा सही है तो यहाँ पर हम कर देते हैं इसका, और इसको भी देखते हैं आता है कि नहीं। आ रहा है। तो हम यहाँ पर कर देते हैं इस सवाल को। तो यहाँ पर लिखोगे समीकरण 3 व समीकरण 4 को जोड़ने पर, ठीक है ना, जोड़ने पर हम कर देंगे इसको। तो यहाँ पर क्या जोड़ोगे, यानी कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर, यानी इधर इधर जोड़ोगे, इसको इसको और इसको इसको, तो कोण 1 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने क्या किया, जोड़ दिया। तो अब देखो कोण A प्लस B, कोण 1 और कोण 2 किसका है, कोण ABC का है। यानी हम कोण क्या कह देंगे, कोण ABC बराबर कोण BCD, यानी कोण BCD, यानी BCD। जब ये दोनों बराबर हो गए तो यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि कोण ABC और कोण BCD
एकांतर कोण हैं, क्या हैं, एकांतर कोण हैं, तो अतः यहाँ पर लिख दोगे, अतः ए बी समांतर हो जाएगा किसके, सी डी के। तो हमें यही प्रूव करना था, तो हमने इसको बड़ी आसानी से कर दिया। तो अब हम एक बार इसको फिर से देख लेते हैं किस तरीके से किया गया है। तो सबसे पहले हम सवाल पढ़ लेते हैं कि आकृति में पी क्यू और आर एस दो दर्पण हैं जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं कि आपतन किरण ए बी दर्पण पी क्यू से बी पर टकराती है और परिवर्तित किरण पश्च BC पर चलकर दर्पण RS से C पर टकराती है तथा पुनः CD के अनुदिश परिवर्तन हो जाती है। सिद्ध कीजिए कि AB समांतर है CD के। ठीक है ना। तो अब हम देखो यहाँ पर AB किरण गई वहाँ B से टकराई और फिर C बिंदु पर टकराकर फिर D यहाँ पर पहुँच गई। यानी ये B, P और Q और RS दो दर्पण हैं, ये समांतर दर्पण हैं। यहाँ पर देखो जो किरण बनेगा यानी जो कोण बनेगा ये वाला, ये जो कोण बनेगा ये क्या, इसको ये हमने एक रचना कर दी, यानी ये कोण जितना होगा वो भी इतना ही कोण होगा क्योंकि टकरा कर यहाँ से वापस जा रही है। तो इसको हमने एक रचना की, इसको लंब हमने इस पर खींच दिया, BM और CN दोनों लंब खींच दिए। इसको कोण 1 मान लिया, 2 मान लिया, इसको 3 मान लिया, इसको 4 मान लिया। अब हम इन दोनों कोणों को यदि आपस में बराबर कर देते हैं तो हम स्वाभाविक है ये समांतर मतलब समांतर ये रेखा AB किसके समांतर हो जाएगी, CD के। यानी इसी को हमने पूरा प्रोसेस करके देखा गया है। तो उम्मीद है आपको ये सवाल पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा किस तरीके से किया गया है। यदि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है तो थोड़ा यदि नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा आप इसको वीडियो को देख सकते हैं और बड़ा ही समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और आगे अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नए सवालों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।